Hi everyone. I received a comment on one of my video. उसमें उन्होंने लिखा था कि घूमने फिरने की वीडियोस थोड़ी कम पोस्ट करो एंड पोस्ट समथिंग विच इज़ यूजफुल टू अस. तो इसलिए मैंने सोचा कि ना अब एक मैं अपनी साइड से एक सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें डेडिकेटेडली वीडियो पोस्ट करूँगी रिलेटेड टू मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश. और जैसे प्री ख़त्म होता है देन आफ्टर दैट मीन्स, क्योंकि अब जस्ट बैंकिंग सीजन स्टार्ट हुआ है. 2 क्लर्क का एग्ज़ाम निकल गया आरआरबी का, लेकिन आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है, फिर क्लर्क है और जल्द ही एसबीआई अपनी वैकेंसीज रिलीज़ करेगा और अभी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है. तो बैंकिंग सीज़न अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. तो इवन कोई जो जस्ट अभी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं या जो बेसिक लेवल पे हैं अभी प्रेपरेशन के, अगर वो भी अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा स्पीड अप करते हैं तो आई थिंक वो भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं. मैंने भी 2020 में प्रेपरेशन शुरू की थी और 2020 में मेरे एग्ज़ाम्स निकले थे. तो अगर मैं निकाल सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी निकाल सकता है. आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो अब बात करते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है. तो क्वांट सेक्शन डिवाइडेड होती है इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज़ नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मिसलीनियस और अरिथमेटिक एंड डीआई. तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं करती थी कि नंबर सीरीज सॉल्व करती थी 1-पौना घंटा बैठकर. अब नंबर सीरीज कहाँ से सॉल्व करती थी, तो मेरे ना मुझे एक सर बहुत अच्छे लगते थे. वो पहले अड्डा पे पढ़ाते थे, उनका नाम है सुमित सर. सो देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज ओन यूट्यूब चैनल. तो अभी मुझे उनका चैनल का नाम तो नहीं पता, मैं तो सीधे से सर्च करती थी नंबर सीरीज बाय सुमित सर. तो वहाँ पर ना प्लेलिस्ट आ जाएगी इतनी सारी. तो अगर आप पूरे साल भी नंबर सीरीज सॉल्व करते रहोगे उन्हीं की, तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म होगी, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं. तो 1 घंटा बैठ के मैं नंबर सीरीज सॉल्व करती थी, क्योंकि अपनी साइड से मैं कोशिश करती थी कि ना हर एक टाइप के क्वेश्चंस मुझसे हो जाए पैटर्न के, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो मेरा माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर हो नंबर सीरीज़ के लिए. तो डेली मैं नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करती थी 1 या 1.5 या पौना घंटा. फिर उसके बाद नंबर सीरीज़ करने के बाद मैं सिंप्लीफिकेशन करती थी. सिंप्लीफिकेशन करने के 2 रीजंस थे. एक तो सिंप्लीफिकेशन पेपर में आती है, क्लर्क के पेपर में तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आती है. 15 to 17 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं. पीओ में कंपैरेटिवली कम आती है. पीओ में तो ना पीओ और क्लर्क में डिफरेंस एक तो सिंप्लीफिकेशन का होता है, दूसरा डिफरेंस रहता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस. पीओ में थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं एज कम्पेयर टू क्लर्क, फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी जाता है. तो सिंप्लीफिकेशन एक रीज़न इसलिए था, और दूसरा रीज़न था कि स्पीड इंप्रूव होती है, मेरी कैलकुलेशन स्पीड इन्हांस होती थी, अच्छी होती थी सिंप्लीफिकेशन डेली करने से. तो इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन डेली आधा-पौना घंटा बैठ के कर लेती थी. अब सिंप्लीफिकेशन भी कर ली, नंबर सीरीज भी कर ली, फिर आता है मिसलीनियस या अरिथमेटिक, या नॉर्मली उसको लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया. एक्चुअली जितनी इंपॉर्टेंस मिसलीनियस डिज़र्व करती है, अरिथमेटिक्स डिज़र्व करता है, मैंने उसको फुल अटेंशन उतनी देती थी, आई मीन टू से, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो आप उससे भाग नहीं सकते हो. अगर आपकी मिसलीनियस दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स में पकड़ है तो वो आपको मेंस में भी फ़ायदा देती ही देती है, और पीओ के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा देती है, क्योंकि पीओ में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और आप ज़्यादा भाग नहीं सकते हो. तो 2-2.5 घंटे बैठ के मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती थी. अब आप पूछोगे कि कहाँ से करती थी. एक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट ऐप है अड्डा की ऐप. अड्डा पे आपको इंडिविजुअली 15 क्वेश्चंस फिर डेली के क्विज देते हैं अड्डा. तो आपको 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में इंडिविजुअली. प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, देन ट्रेन्स के, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सब के ना इंडिविजुअली क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं. और एक अड्डा का मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम ना पास आ रहा होता है तो वो ना डेडिकेटेडली उसी एग्ज़ाम के रिलेटेड वो क्विजेस लाते हैं, प्लस बहुत बारी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाते हैं फुल मॉक टेस्ट में. तो अड्डा से मैं करती थी. फिर अगर आपके पास अड्डा ऐप है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सक्यूज़ बनता है कि हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने के लिए. मुझे तो कभी भी फ्री टाइम मिलता था, मैं अड्डा की ऐप खोलती थी और मैं उसको सॉल्व करने बैठ जाती थी. कभी भी कहीं पर भी चाहे कुछ भी हो मैं सॉल्व करने बैठ जाती थी. मुझे बहुत मज़ा आता था. अड्डा की ऐप तो मेरी बहुत फेवरेट है. अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस कम लगे तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, सुमित सर की प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हो. यही 2 सोर्स रहते थे मेरे जहाँ से मैं करती थी. प्रैक्टिस मॉक में भी क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं. फिर उसके बाद डीआई करती थी.
अब जब ये 4 पार्ट्स जो हैं, ये पूरा मैथ मेरा सेक्शन हो जाता था प्लस रीजनिंग, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैथ्स के लिए है तो इसलिए मैं इसका बता रही हूँ। अब जब मेरा ये हो जाता था फिर मैं मॉक देती थी। अब मॉक हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमारा मतलब मैं उस पर टॉप करूँ या मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ जाए या मेरा कट ऑफ निकल गया, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सेकेंडरी रीजन्स है मॉक देने के। प्राइमरी रीज़न होता है टू एनालाइज क्वेश्चंस को एनालाइज करना बेसिकली, कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी ही सॉल्व किए पर स्टिल ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना पड़ा, तो क्यों करना पड़ा स्किप जब मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो मैं इसीलिए देखती थी मॉक, जब मैंने पेपर दे देती थी तो फिर मैं क्वेश्चंस देखती थी कि ना इसमें थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए था, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, ये टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए था मिताली, ये क्यों नहीं हुआ, मतलब अभी इतनी प्रैक्टिस की है फिर भी नहीं हुआ। तो मैं ये सोच के मॉक का एनालिसिस करती थी। तो जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए होते थे या मुझे ज़्यादा लगता था कि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं वो टाइप के क्वेश्चंस को फिर से करती थी उस टाइप के 1-2 घंटे लगा के। एंड सेम गोज़ फॉर रीजनिंग ऑल्सो। सो ये सब करके मैं EOD अपना एंड ऑफ डे डिक्लेयर कर देती थी और इतना ही मैं करती थी मैथ्स के लिए। अब आते हैं कि सब बोलते हैं प्री इज़ अबाउट स्पीड स्पीड स्पीड, मैं एक चीज़ बोलूँगी, प्री इज़ अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी ख़राब कर देते हैं, कि वो देखते हैं कि अच्छा ये इसका मल्टीपल है, चलो इसको मार्क कर दो और आगे बढ़ो। नहीं, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अभी तक जितने भी मैंने प्री दिए थे मुझे हर एक पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। RRB PO में मैंने अटैम्प्ट किए थे 58 क्वेश्चन। और जब मैं बाहर निकली थी सो एवरीवन टोल्ड मी कि ना मिताली बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने कम क्वेश्चन से ना पेपर नहीं निकलता है। तो उस टाइम पे मेरी स्टेट में कट ऑफ गया था RRB PO का 62 और मेरे मार्क्स आए थे 63। तो मुझे एक्यूरेसी के मार्क्स मिले थे और मुझे हर एक प्री के एग्जाम में एक्यूरेसी के मार्क्स मिले हैं। तो मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आप एक आधा क्वेश्चन कम कर लो, लेकिन जितने क्वेश्चंस करो आप सही करो। इससे हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी एक एज रहेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय।